हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री प्रशांति एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है 1857 का विद्रोह। कल की वीडियो में भी हमने 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण को डिस्कस किया था। जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कल हमने 1857 का राजनीतिक कारण देखा था। और राजनीतिक कारण में अंग्रेजों की राजनीति थी क्या, तो उनकी विस्तारवादी नीति और व्यपगत का सिद्धांत है ना, 1857 के विद्रोह का कारण बना था। इसके बाद देखिए, उसका 1857 के विद्रोह का सामाजिक और धार्मिक कारण देखेंगे आज हम। सबसे पहले हम सामाजिक कारण को देखेंगे। सामाजिक कारण के बारे में सामाजिक कारण को आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कंपनी शासन के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया था। अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया था, है ना। भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित था। अब मतलब अंग्रेज जो के कर्मचारी थे उनके साथ कुछ और व्यवहार किया करते थे और भारतीयों के साथ कुछ और व्यवहार किया करते थे, है ना। और इसी व्यवहार के कारण भारतीय बहुत ज्यादा चिंतित थे, है ना। और ये कारण भी माना जाता है 1857 के विद्रोह का। अंग्रेजों का रहन सहन, व्यवहार और उनका उद्योग आविष्कार, इस कारण से भी इसका असर भारतीयों पर सामाजिक मान्यताओं पर पड़ता था। जो अंग्रेजों का रहन सहन और व्यवहार और उद्योग आविष्कार था, उसका असर भारतीयों की सामाजिक मान्यताओं पर पड़ता था। भारतीयों की सामाजिक मान्यताओं पर पड़ता था इसका असर। देखिए, उनका रहन सहन, उसका असर भी किस पर, भारतीयों पर पड़ता था। और उनका व्यवहार, जो भारतीयों के प्रति था व्यवहार उनका, है ना, इसका असर भी भारतीयों पर बुरा पड़ता था। और ये कारण भी माना जाता है 1857 के विद्रोह का। और सबसे बड़ा कारण कि जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे कि अपना जो उनका सामान होता था, जो उनका मशीनों से बनाए जाते थे सामान, उसको वो भारत में लाकर बेचा करते थे, है ना। और जो भारतीय जो अपने हाथों से जो बनाते थे तो उसको लोग कम खरीदने लगे थे, क्योंकि जो लोग भारतीय अपने हाथों से बनाते थे तो वो सामान, उस पर टैक्स लगता था, जिसके कारण वो अधिक कीमत में बेचा जाता था, है ना। और जो अंग्रेज कर लाते थे वो मशीनों द्वारा बनाया जाता था और वो भारत में आकर कम दामों पर बेचा जाता था, क्योंकि उनका कोई टैक्स लगता नहीं था, तो इस कारण से कम दामों पर बेचा जाता था। तो भारतीय जो थे वो भी अंग्रेजों का प्रोडक्ट यूज करने लगे थे। अंग्रेजों का जो प्रोडक्ट आते थे उनको यूज करने लगे थे और भारतीय अपने प्रोडक्ट को यूज नहीं करते, क्योंकि वो बहुत महंगा हो गया था, है ना। तो इसका ये कारण भी माना जाता है। और जिससे जो भारतीयों का उद्योग था वो धीरे धीरे समाप्त हो जा रहा था, है ना। 1850 में एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम में हिंदू कानून को बदल दिया गया था। हिंदू कानून को कब बदल दिया गया? 1850 में एक अधिनियम पारित हुआ और उसके द्वारा हिंदुओं के कानून को बदल दिया गया था। और देखिए, अंग्रेज, ब्रिटिश ईसाइयों को बुलाकर भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करवाते थे, और जिस कारण से जो हिंदू होते थे उनको धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर कर देते थे। और जो हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेते थे उनको वो पदोन्नति दे देते थे। मतलब जो हिंदू ईसाई धर्म को अपना लेते थे उनको ब्रिटिशर द्वारा पदोन्नति दी जाती थी, है ना। तो ये भी एक कारण था। ये भी एक सामाजिक कारण था, है ना, कि हिंदू अपना धर्म परिवर्तन कर लेते थे ईसाई में, और इस कारण से भी हिंदू बहुत ज्यादा अंग्रेजों के प्रति आक्रोशित हो गए थे, और इस कारण से 1857 का विद्रोह हुआ था। तो ये कारण भी माना जाता है सामाजिक कारण, है ना। और इससे भारतीय धर्म का अनुपालन करने वालों को सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था। देखिए, जो ईसाई धर्म को अपना लेते थे उनका तो सम्मान होता था और उनको
कोई ना कोई पद मिल जाता था, है ना, अंग्रेज उनको कोई ना कोई पद दे देते थे। लेकिन जो भारतीय ईसाई धर्म को नहीं अपनाते थे उनको अपमानित किया जाता था, उनका जीना मुश्किल किया जाता था उनको। इससे लोगों को यह संदेह होने लगा कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म के प्रति परिवर्तन करने की योजना बना रहे हैं, है ना। भारतीयों के अंदर ये संदेह होने लगा कि जो अंग्रेज थे वो भारतीयों को ईसाई धर्म परिवर्तन की योजना बना रहे हैं ना, और इस कारण से भी ये विद्रोह हुआ था। सती प्रथा तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को समाप्त करने और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने का कानून को स्थापित सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी, है ना, और कन्या भ्रूण हत्या पर भी रोक लगा दी थी, और उन्होंने विधवा के पुनर्विवाह को शुरू कर दिया था, है ना। तो ये कारण भी सामाजिक संरचनाओं के लिए खतरा माना गया। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी तरीके हिंदुओं के साथ मुसलमानों की रूढ़िवादी को सीधे चुनौती दे रहे थे। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी तरीके हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों को भी रूढ़िवादी तरीके से चुनौती दे रहे थे धीरे धीरे, है ना। और यहां तक कि रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत को भी संदेह की दृष्टि से देखा गया। किसको? टेलीग्राफ और रेलवे। टेलीग्राफ और रेलवे की शुरुआत को भी संदेह की दृष्टि से देखा गया था। तो ये सब सामाजिक कारण थे 1857 के विद्रोह के, है ना। इस कारण से ये कुछ सामाजिक कारण थे जिन कारण से 1857 का विद्रोह हुआ था, ये कारण माने जाते हैं, है ना। तो देखिए, कंपनी का भारतीयों के प्रति व्यवहार, है ना, और भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित था। अंग्रेजों का रहन सहन व्यवहार और सामाजिक मान्यताओं पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा था। और जो 1850 में एक अधिनियम लागू किया गया, उससे वंशानुक्रम में हिंदू कानून को बदल दिया गया था, है ना। इसी के साथ साथ भारतीयों को ईसाई धर्म की तरफ परिवर्तित किया जाता था कि ईसाई धर्म को अपनाओ, है ना। तो ये भी एक कारण था। और इसके बाद है कि जो भारतीय ईसाई धर्म को नहीं अपनाते थे उनको बुरा भला कहा जाता था, उनको अपमानित किया जाता था, है ना। और जो अपना लेते थे ईसाई धर्म को, उनको अंग्रेज बहुत पदों पर उन्नति दे देते थे, है ना। उनको कुछ पद दे दिया जाते थे और अपनाना पड़ता था। जिन लोगों को अपना परिवार पालना है उनको अपनाना पड़ता था, क्योंकि अंग्रेज उनको मजबूर करते थे ईसाई धर्म को अपनाने के लिए, तो इस कारण से उनको अपनाना पड़ता था। भारतीय समझ गए थे कि जो अंग्रेज हैं वो भारतीयों को ईसाई धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, है ना। तो ये कारण भी था जिसके कारण ये 1857 का विद्रोह हुआ था। सती प्रथा, कन्या भ्रूण और पुनर्विवाह, ये भी एक कारण था जिसके कारण ये विद्रोह हुआ था, है ना। और जो टेलीग्राम और रेलवे की शुरुआत की गई थी उसको भी भारतीयों ने संदेह की दृष्टि से देखा था। तो ये कुछ कारण थे जो सामाजिक कारण थे जिनके कारण 1857 का विद्रोह हुआ था, है ना। इसके बाद हम जानते हैं आर्थिक कारण। अभी हमने सामाजिक कारण जाना, अब हम जानेंगे आर्थिक कारण कि 1857 के विद्रोह का आर्थिक कारण क्या था। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगान और कर वसूली से सख्त तौर तरीकों से परेशान थे, क्योंकि जो किसान थे और जो जमींदार थे उनसे अंग्रेज कर वसूल करते थे, है ना। और जो कर नहीं देते थे उनको बुरी तरह से उनके साथ व्यवहार किया करते थे, है ना। तो ये एक आर्थिक कारण था 1857 के विद्रोह का, है ना। अधिक संख्या में लोग महाजनों के लिए कर्ज को चुकाने में असमर्थ होते थे, जिसके कारण जमीन हाथ से उनके निकल जाती थी। ये देखिए, जो कर वसूली करते थे अंग्रेज,
है ना। और अगर किसान या फिर जमींदार उनको कर नहीं देते तो उनको परेशान किया करते थे, उनको बुरा व्यवहार किया जाता था उनके साथ, है ना। और जिसके कारण जो इन लोगों की आने वाली पीढ़ियां थी, है ना, तो उनके हाथों से उनकी जमीनें निकल जाती थी। इस कारण से भी ये विद्रोह हुआ था और बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग से थे। जो सिपाही थे वो खुद किसान वर्ग से थे। वे अपने परिवार गांव को छोड़कर आए थे और इसलिए किसानों का गुस्सा जल्द से सिपाहियों में भी फैल गया था। देखिए, जो सिपाही थे वो अपने गांव को छोड़ कर आए थे और वो भी पहले किसान थे, लेकिन वो जब उनकी जमीनें हड़प ली गई, कर ना देने पर उनकी जमीनें जब ब्रिटिश सरकार ने अपने कब्जे में ले ली, तो जो किसान थे वो ब्रिटिश कंपनी के सिपाहियों में नियुक्त हो गए थे, है ना। और ये आक्रोश भी था सिपाहियों का, जिसके कारण ये विद्रोह हुआ था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रवेश भारत में हुआ, जिससे विशेष रूप से भारत में कपड़ा उद्योग को बर्बाद कर दिया गया। देखिए, अब जो भारतीय कपड़े का उद्योग करते थे, जो अपने हाथों से कपड़ों को बनाया करते थे, उन पर जो कढ़ाई बुनाई जो भी करते थे, तो वो चीजें जो करते थे और जो ब्रिटिश लाए थे वो ब्रिटिशों का मशीनों द्वारा काम किया गया था, है ना। और जो भारतीय करते थे उनका हाथ के द्वारा काम किया जाता था। तो इस पर जो हाथ के द्वारा भारतीय करते थे उस पर टैक्स लगा दिया जाता था, जिसके कारण इन जो भारतीयों की चीजें थी वो महंगे दामों में बेची जाती थी, है ना, क्योंकि उस पर टैक्स लगा है। और जो अंग्रेजों का या फिर कहें ब्रिटिश सरकार की जो चीजें थी, जो ब्रिटेन से उद्योग आते थे, है ना, जो ब्रिटिश सरकार की जो चीजें थी उस पर टैक्स नहीं होता था, क्योंकि वो तो उनकी स्वयं की चीजें हैं और वो मशीनों द्वारा बनी जा रही, तो जल्दी से तैयार हो जाती थी, है ना। और जो भारतीय अपने हाथों से तैयार करते थे वो जल्दी से तैयार नहीं होती थी। तो जिसके कारण से जो भारतीय भी थे वो भी ब्रिटिशों की चीजें लेने लगे थे, अंग्रेजों की चीजें लेने लगे थे, क्योंकि वो कम दामों पर बेची जाती थी, है ना। और जो भारतीय खुद की चीजें थी वो अधिक दामों पर दी जाती थी, है ना। तो इसी कारण से भारतीय ब्रिटिश की चीजें ले लेते थे, अंग्रेजों की वस्तुओं को खरीदने लगे थे। तो ये भी एक कारण है कि 1857 का विद्रोह हुआ था, है ना। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण ये 1857 का विद्रोह हुआ था। सामाजिक कारण था जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और आर्थिक कारण कि जो जमींदार थे, किसान थे, उनसे कर वसूली की जाती थी और जिससे आगे चल के उनकी पीढ़ियों को भूमि रहित होना पड़ता था, है ना। और जो उद्योग थे उनके, जो वो उद्योग करते थे, कपड़ों का उद्योग और भी चीजों का करते थे, तो अंग्रेज अपना उद्योग लेकर आ गए थे भारत। धीरे धीरे उनकी भी चीजें भारत आने लगी थी, जिसके कारण उनकी चीजें ज्यादा यूज होने लगी थी, है ना, क्योंकि उनकी सस्ते दामों की थी, तो उनकी चीजें ज्यादा बिकने लगी थी। और भारतीयों की चीजें महंगे दाम की थी, तो कोई भारतीय खुद नहीं लेते थे, क्योंकि इतना पैसा था नहीं और उनकी चीजें ज्यादा दामों की थी। तो ये भी कारण था जिसके कारण ये विद्रोह हुआ था, है ना। तो आज की वीडियो में हमने सामाजिक और आर्थिक कारण को आपके साथ डिस्कस किया है। आगे की वीडियो में हम और भी जो कारण है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।